पूरा पहले कवर करिए और पूरा कवर करो। संत की परिभाषा का कोई अगर समझाने का प्रयास करे तो शायद शब्दावली की कमी आ जाएगी। सनातन धर्म में निराकार और साकार दो रूप दिया गया है। ये मैं इस वक्त परेड ग्राउंड में सच्चिदानंद द्विवेदी स्पाई न्यूज से। निराकार और साकार का दो रूप दिया गया है इस वक्त परेड ग्राउंड प्रयागराज की धरती पर। निराकार संत काफी विख्यात हैं जो देश विदेशों में रहते हैं, लेकिन इनके कुछ नियमावली और कुछ कार्य करने की शैली बड़ी मुझे अद्भुत लगी और बड़ा आश्चर्य भी होता है कि इतने बड़े कार्यक्रम को सरलता पूर्वक इनके ही सेवक मिल करके सारे कार्यों को देख लेते हैं। ये कि ये संत की महिमा कहें या कहें कि अनुशासन और जो शासन इनके अंदर है वह एक गजब की है। मतलब जो हमने देखा और सुना लोगों में वह आश्चर्य भी करती है और मन प्रसन्न भी करती है, क्योंकि संत की समागम स्थिति में सेवक ही सारे कार्यों को देख लेना, वो भी निःशुल्क, कोई पारिश्रमिक कार्य को पेमेंट न लेना न करना, निस्वार्थ भाव से आकर संत सेवा में सम्मिलित रहना, ये बहुत बड़ी बात है और यह हमारे समाज के लिए एक प्रेरणादायक है। इससे समाज को सीख लेनी चाहिए और ऐसे संतों का महानतम स्थान उच्च कोटि पर भारत के इतिहास के पन्नों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के नियम और शासन और जो है नियम के पालन करने वाले लोगों की जो हमने आज देखा है, मैं खुद गदगद हूँ। मैं कुछ इस विषय में जानकारी लेना चाहूँगा। यहाँ के सेवक हैं और अब ये सब अपने को सेवक ही कहते हैं, जो कि इनमें अधिकारी भी हैं, पुलिस में दरोगा जैसे बनते हैं उसी तरह इनके अधिकारी भी हैं, हर कार्य को देखने करने वाले, सेवा करने वाले। तो अब हम तो पद नहीं जानकारी है इनके, लेकिन हम संत के स्वरूप में ही सभी को देखते हैं, क्योंकि सबके हृदय में ईश्वर का वास होता है और परमात्मा ईश्वर स्वरूप है। तो मैं यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं और कार्यभार भी चल रहा है। सामने आपको एक जो है संत जी का मुख्य गेट दिखाई दे रहा है जहाँ समागम होगा जो है, तो हम जानना चाहेंगे आपका परिचय। देवता दीन जायसवाल, जिला अमेठी, ग्राम अहुरी। आप अमेठी से आए हैं? जी हाँ। अच्छा, यहाँ का कुछ हम कार्यक्रम के विषय में जानकारी चाहते हैं, कैसे? यहाँ का ये माता सदगुरु सुदीक्षा माता जो इस मतलब संयोजक हैं, उनकी कृपा सबके ऊपर बरसती है। उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम संपन्न होता है पूरी तरीके से। जितने भी सेवक हैं उन्हीं के ऊपर ये मुख्य। इतना बड़ा एक कार्यक्रम चलता कैसे है? ये सब सदगुरु की कृपा से, माता जी जैसे यहाँ इतना बड़ा पूरे पंडाल लगे, सारे सेवक ही काम कर रहे हैं। जी जी जी। इसमें ऐसा पद कैसे बांटा गया? इसमें सेवा के ऊपर पद है, जिसकी बहुत ही ज्यादा उच्च कोटि की सेवा होती है, उसको इस हिसाब से। अच्छा, सेवा भाव से पद दी जाती है? हाँ जी, सेवा श्रद्धा भाव कैसा है? हाँ जी हाँ, जो बहुत ही मतलब अपने को समर्पित कर देते हैं माता जी के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, तो उनको वैसे ही सेवा के बल। यहाँ पढ़े लिखे या इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, जो जैसी सेवा करेगा, जिसकी उच्च कोटि की सेवा होगी उसे उतना बड़ा पद दिया जाता है। जी जी जी, सेवा महान है, सेवा ही देखा जाता है। तन मन धन से जो समर्पित है सदगुरु के चरणों में, वो ऊंचे शिखर पर पहुंचता है, उसको ऊंची पोस्ट दी जाती है। अच्छा, यहाँ साकार का कोई विषय नहीं होता? साकार निराकार यहाँ पर दोनों को लेकर के सबका, दोनों साकार आकार निराकार दोनों? जी 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 हाँ, निराकार और साकार दोनों का यहाँ पर स्वागत किया जाता है, आदर सम्मान किया जाता है। ये पूरा संसार ही साकार और निराकार रूप में विद्यमान है, इसलिए प्रभु की सेवा करनी है तो प्रभु की जो बनाई हुई मूर्तियाँ हैं उनकी सेवा करो, ऐसा इन संतों का विश्वास है। वाह। अच्छा, जैसे आप सफ़ेद कुर्ते पैजामे में हैं और आप जो है सुरक्षा कर्मी के स्वरूप में हैं, आप इधर आए, आप सुरक्षा कर्मी के रूप में हैं, तो आपकी भक्ति ज़्यादा कि इनकी भक्ति ज़्यादा है? ये हमसे भी ज़्यादा आगे हैं क्योंकि ये रीढ़ है मिशन की। सारा कुछ सेवा का आधार जो वर्दी पहने हैं इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, ये बहुत ही आगे। आप कुछ इस विषय में कहना चाहेंगे? जी, मैं अपना परिचय दे पाए। जी, मेरा नाम हुआ व्यास मुनि विश्वास, हम मुगलसराय चंदौली से हैं जी। यह संत निरंकारी मिशन का उद्देश्य है कि मानव कल्याण के लिए जब तक ले इंसान इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा को गुरु कृपा से नहीं जानेगा, नहीं समझेगा, तब तक उसके आत्मा कल्याण नहीं हो सकता। और यह जाना जाता है, सत्य जो परमात्मा है केवल गुरु के ही कृपा से जाना जा सकता है।
और परमात्मा को जान करके भक्ति करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए ही यह मानव का तन मिला है। और हर एक मानव को चाहिए कि जो पूर्ण सतगुरु होते हैं, जो सच्चे ब्रह्म का दर्शन कराते हैं, उनके शरण में आकर के अपने आत्म का कल्याण करे और निज घर की पहचान करे, परमात्मा को जाने। क्योंकि आज देखा जाए संसार पूरे भक्ति में लगा हुआ है, कोई किसी रूप में किसी न किसी धर्म में लगा हुआ है। यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। हमारे मिशन का उद्देश्य है कि आप किसी को भी भजने वाले हैं, किसी को आप भक्ति करते हैं, पहले उसको आप जान लीजिए, जान करके भक्ति कीजिए। एक अद्भुत हम इसको कह सकते हैं कि एक गार्ड की वर्दी में आज जो शब्दों का समावेश इन्होंने जो प्राकट्य किया अपने मुखवाणी से, वह मुझे बड़ा अद्भुत लगा। मैं काफ़ी देर तक इनकी बातों को सुनता रहा, क्योंकि एक पांडित्य वाली इनकी वाणी थी, इनकी मुखवाणी से। यह हम ये कह सकते हैं, यह संत कृपा है। किसी पर अगर संत कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए, तो वह व्यक्ति अपने आप में एक विद्वान हो जाता है। और कुछ लोग हैं, मैं उनसे मैं जानना चाहूँगा, यहाँ खाने पीने की व्यवस्थाएं कैसे की जाती है? यहाँ खाने पीने की व्यवस्था से गुरु की कृपा से ये जितने भी महापुरुष आते हैं, इनकी सब के सहयोग इसमें पड़ता है थोड़ा थोड़ा, और सब जो है इसमें योगदान भी देते हैं, और गुरु का इसमें विशेष योगदान होता है। बाकी अभी जैसे आप किस पद पर हैं? मैं यहाँ एक मुखी का कार्य करता हूँ, एक ब्रांच का एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ। जैसे अभी आपने कहा, कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं, तहसील बिसौली, यूपी से आया हूँ। ये अभी देख सकते हैं कि कोई यहाँ लोकल नहीं अभी तक मिला, हमें जो मिले दूरगामी वाले मिले। जी भाई साहब, आपका परिचय? हाँ, मैं ओमवीर सिंह, डिस्ट्रिक्ट बदायूं से, बिसौली से हूँ। संत निरंकारी मिशन के सदगुरु। कब से जुड़े हैं आप? सन 2005 से। 5 से जुड़े हुए। जी जी जी। तो आपने संत निरंकारी जो है समागम में आपको क्या ऐसा अद्भुत दिखा? यहाँ जो इसलिए मेन चीज दिखाई दी कि वो मानव कैसा जो करे ना मानव का सत्कार, निंदा चुगली झूठ बुराई करना जिसका कारोबार, प्यार का पाठ जो भूल चुका है और करता है अत्याचार, ऐसा मानव बदलना होगा, सदगुरु माँ की यही पुकार। अच्छा, यहाँ साकार और निराकार दोनों की पूजा होती है? साकार से जाहिर है निराकार की हस्ती, साकार ना होता तो निराकार ना होता, हम मान भी लें ये दृष्टि से परे है, आंखों में गर इसका चमत्कार। सनातन में तो निराकार का ही विभूति है। साकार का आकार इसलिए दिया गया कि जो भटकते हुए लोग होते हैं, कम से कम एकाग्रता रख ली जाए। तो साकार महत्व है कि निराकार महत्व? इस साकार के जरिए ही निराकार की महत्वता है। साकार ना होता तो निराकार का कोई महत्व नहीं है। निराकार को जो जन्म दिया वो साकार नहीं दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Our philosophy is the guide of figure, anybody conditions. So is the figure is the most symbol of the devotion. एक शब्दावली अब यहाँ आ गई हमारे जो है बड़े भाई साहब ने, कि यहाँ अंगूठे छाप वाले व्यक्ति नहीं है, यहाँ पढ़े लिखे हुए योग्य व्यक्तियों की भरमार है। और जितने हैं, अब यहाँ हम थोड़ा सा कैमरामैन से पुनः जो है यहाँ के सुरक्षा कर्मी को दिखाया जाए, जो संत स्वरूप में है, इनकी वाणी सुना, और फिर इसके बाद हमने बड़े भाई साहब की वाणी सुना और आपकी वाणी सुना। अद्भुत है। एक से दूसरे अगर कल्पना की जाए या सोचा जाए कौन श्रेष्ठ है, तो शायद यह करना मुश्किल होगा। मैं कुछ और लोगों से प्रश्न करता हूँ, कहना चाहेगा जी। सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड ये रियलाइजेशन। हिंदी का चैनल है, हिंदी समझ पाएंगे लोग। एंड बोलिए, आप बोलिए, हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे उसको। कहने का तात्पर्य ये है कि नर सेवा नारायण सेवा, इसको हम ऐसे कह लें कि मेल वर्शिप इज गॉड वर्शिप, एंड एवरीबडी रिलीजन्स इट इज द कार्ड ऑफ द वर्शिप ऑफ द मैन, एंड ये लव इज द बेसमेंट ऑफ द वर्शिप ऑफ द लव। अच्छा, आप पहले नौकरी करते थे? मैं नौकरी नहीं करता था, मैं एक विद्यालय में आचार्य के पद पे रहा हूँ। उसके प्रधानाचार्य? जी, इस समय मैं अपना विद्यालय मेंटेन करता हूँ कस्बा बिसौली में। वाह, जो गुरु खुद रहा हो वह गुरु समागम में स्वयं को गुरुमय करके दूसरे के, अद्भुत है। शब्दावली नहीं है मेरे पास इसके लिए। कुछ आपका परिचय? संजीव गुप्ता, कहाँ बरेली, से हैं? यूपी, बरेली। तो आप निरंकारी संत जो है समागम में आए हुए हैं इतनी दूर से, कितने दिन से आए हैं आप? मैं आज सुबह ही यहाँ पहुँचा हूँ। तो आपका यहाँ कार्यभार क्या है? मैं तो यहाँ गुरसुख के उससे आया हूँ, और मैं अपने सदगुरु के दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इतनी जो सेवक आ जाते हैं, इनको कैसे संदेश देते हैं? ये सेवा तो सिर्फ और सिर्फ सदगुरु के इशारे से ही होती है। सदगुरु का सिर्फ एक इशारा है कि सेवा मानव की करें, और वही मानव की सेवा को ध्यान में रखते हुए ये सेवा
करी जा रही है। जो भी मानव, जो गुरसिक हैं, नहीं, मेरे कहने का मतलब है जैसे आप सारे जो है सेवक इकट्ठे हो जाते हैं, समस्त सेवक एक साथ इकट्ठे हो गए, यह आश्चर्य का विषय है। इसको फोन के जरिए या किसके जरिए कैसे इतना जल्दी ये सूचना प्रदान हो जाए? ये सिर्फ सदगुरु का एक माध्यम है और निरंकारी मिशन है। का निरंकारी मिशन एक यूनिवर्सल मिशन है, ये विश्व में है, विश्वव्यापी मिशन है और इसका पैगाम सदगुरु माता जी एक इशारे से कर दे तो पूरे विश्व में पहुंच जाता है। अद्भुत। हाँ, एक डेडिकेटेड मिशन है जी, वही ये जैसे हमारे बड़े भाई जी ने बताया। अच्छा, कुछ यहाँ माताएं बहनें भी हैं, हम उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। आइए आइए, सामने आइए, आइए आइए, कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए। आप ही तो सर्वशक्तिमान हैं, बाकी तो सब जो है वही है। कहाँ से आई हैं आप? महापुरुषों मैं कानपुर से आई हूँ। कब आई? मैं कल आई हूँ। तो यहाँ खाने पीने रहने की व्यवस्था सब बहुत अच्छी है, अच्छा, बहुत अच्छी। किसी को तो कैसा अनुभव होता है आपको? महापुरुषों यहाँ तो जन्नत है। यहाँ जन्नत का नज़ारा लेने के लिए हम सभी महासंत महापुरुष यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एकता में। अच्छा, एक चीज और देखा हूँ, एक दूसरे को पैर छूते हैं, जैसे कि कुछ लोग महिलाएं आई और जो हाँ, महापुरुष। गार्ड थे, हाँ, उनका पैर स्पर्श किया, तो उनका उम्र में बड़ी है। नहीं नहीं, बड़ा छोटा कोई नहीं, गुरु के चरणों में सिर्फ एक है। और मैं शरीर का पैर नहीं छूती, मैंने गुरु का स्पर्श किया है। गुरु के चरण छूते हैं, सामने वाला वो सामने को दर्शन करता है और वो सामने वाला मतलब यह साकार रूप शरीर को ईश्वर रूपी मान करके और उसको कराया जाता है। एक बात और कहना चाहता है, जैसे अभी आप कह रहे थे कि पैर छूने की बात है, तो कहते हैं नर नारी में एक प्रभु है, सभी ही तो है एक समान। गंगा में जो नदियां मिल गई उनको भी तू गंगा जा। वेरी गुड, चले और आओ पैक कर लो। यह संत निरंकारी समागम का प्रदर्शनी लगा हुआ है जो अद्भुत। हाँ, नहीं, वहाँ से हम ऊपर से आदेश लेके आया हूँ, बना सकते हैं इसको, सामने लाना है। इसमें क्या है? प्रदर्शनी है, देखने के लिए है, तो न्यूज ही बनेगा इसका, कोई गलत तो बनेगा नहीं। तोड़ा लिया नहीं, वहाँ से पूछा, बोले आप ले सकते हो। वहाँ बाहर मैं इंटरव्यू लिया अभी 20 मिनट में, बोले आप प्रदर्शनी ले सकते हो, यहाँ अनुमति का कार्य तो हम कर ही नहीं सकते। क्या है यहाँ देखिए, वहाँ दो चीज़ें देखिए, वो अद्भुत हैं। फिर ईसा मसीह का लगा हुआ, ये भी अद्भुत है। समागम है एक तरह से, ये सारी चीज़ें जो है जाना चाहिए संदेश समाज में ना। इधर सेवा होता है कैसे मनुष्य का, ये चीज़ें हैं। अद्भुत है भाई, अद्भुत है, क्या बात है, क्या बात है। सेवा जो में आपकी गए इच्छा हो सके, इच्छा पर हाँ। डिपेंडेंट है, कोई बाध्य नहीं है नहीं, ना। जब तक हम यहाँ ड्यूटी पे, जब तक हमको दूसरा हमारा अच्छा, आ साथी नहीं जाए। आएगा तब तक हम अपनी ड्यूटी पे अच्छा, वाह, रहेंगे। क्या बात है। क्योंकि यहाँ ये राम की रमाई है ना, हाँ हाँ हाँ, जो सुख हो सदा शरण राम की ले हो, तो ये राम की रमाई सन हो रहा है, आपका प्यार मिल रहा है, कितना आनंद हो रहा है, कितना ड्यूटी यहाँ आनंद। जब तक दूसरा नहीं आएगा तब जब तक तक- आप हाँ, करेंगे। तब तक- 6 घंटे 8 घंटे होती है। हाँ, जो भी हो, महात्मा जब तक आते रहेंगे, कोई आ गया हमारा साथी तो फिर यार, नियमावली का बड़ा एक अजूब जो है वो आश्चर्य कर देता है यार। अभी आना बाकी है, सामान आ रहा है। अच्छा, अभी आना बाकी है, तो यहाँ सारी चीजें होती हैं। अद्भुत है यार। नहीं, अनुमति हो गई, अनुमति लेके आए। न्यूज वाले हैं, वीडियो नहीं बना रहे हैं, न्यूज वाले। न्यूज है। हरिओम माता जी, मैं थोड़ा सा न्यूज बना रहा हूँ, अभी करता हूँ। क्या अद्भुत है। हाँ। कहाँ से आए हैं आप? गाजीपुर गाजीपुर से आए हैं। कब आए? 10 बजे आए। अच्छा, 10 बजे आए। कितने दिन रुकेंगे यहाँ? 3 रोज तक समागम भर। अच्छा। तो यहाँ रहने खाने पीने का सब सारी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। पूरा प्रांगण है। 4 घंटे 6 घंटे शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है यहाँ पे। जब तक आपका जो है कोई दूसरे संत नहीं आ जाते। दूसरे शिफ्ट आएंगे, ड्यूटी चढ़ाएंगे। फिर अब कैंपों में पूरी व्यवस्था है, लंगर की व्यवस्था वहीं है, खाने की, नहाने की, टॉयलेट बाथरूम सारी व्यवस्थाएं हैं। समय समय पर चलता है सब। कितनी संख्या हो सकती है? अभी तो कम से कम 3-3.5 लाख महापुरुषों का इंतजाम किया गया है यहाँ पे। फिर आगे देखा जाएगा, बढ़ ही तो सकते हैं, घटेंगे नहीं। घटेंगे नहीं जी, बढ़ना ही है जो। क्योंकि जितना तैयारी है उसके अनुसार तो मुझे जो है कम से कम 50 के ऊपर दिख रहा है। जो स्थिति है यहाँ,
तो 50 पूरा परेड ग्राउंड कब्जे में है। पूरा परेड ग्राउंड कब्जे में है, इसलिए जी कि संतों को बैठने की सुविधा, सोने की सुविधा, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा, उनकी लंगर की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था और सुचारू ढंग से सारी चीजें आध्यात्मिक उसमें तो विषम स्थिति नहीं, क्योंकि आप जैसे लोग सेवादार हैं वो भी जिम्मेदारी के साथ, शायद जी। इतना तो पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नहीं होता है। जी। अद्भुत है आप लोगों का कार्य, और जो है नमन करता हूँ आप जैसे लोगों का। आप लोग जो है सच में मानव सेवा कर रहे हैं, ये चीज मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ, प्रतापगढ़ से। अब वहीं क्या हुआ? हाँ, अच्छा 10-11 बजे आया हुआ। न्यूज बना रहे हैं, 2 मिनट में हम फोन लगाते हैं आपको। ये आपकी सफेद और उनकी जो है खाकी है, आपका क्या है? आप उनसे नीचे ओहदे पर हैं, ऊंचे? नहीं, बराबर है। अच्छा, बराबर हैं। क्या एज है आपकी? 15 वर्ष। तो सेवा निःशुल्क जी। पढ़ते हैं? कौन सी क्लास पढ़ते हैं? 7th 7th में पढ़ते हैं। तो कब आए आप? मैं आज कल आया 10 बजे। 10 बजे आए। तो ये सेवा भाव करने की उद्यमिता कैसे उत्पन्न हुई? ऐसे ही हो गए मम्मी पापा भी जुड़े हैं? जी। सेवा भाव मनुष्य करने क्या आनंद मिलता है, क्या अनुभूति होती है आपको? क्योंकि आज यहाँ सबसे छोटे उम्र में मुझे दिखे, और वो भी सेवा के रूप में आप खड़े हैं जो है। और कितने घंटे आप यहाँ सेवा करते हैं? अभी तो 1 घंटे हो गए। 1 घंटे हो। कब तक यहाँ रहेंगे आप? ये कितना जो है समय रहेगा? आप ऐसे ही खड़े रहेंगे सेवा? जी। कहाँ से आए हैं आप? लालगंज। लालगंज जी। मिर्जापुर? नहीं, हाँ। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, लालगंज। ये अद्भुत है। इसे आप मतलब नाम देने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे 15-15 साल के जो है सेवा भाव की जो है मानव सेवा के प्रति जो इनकी उद्यमिकता है, वह शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता है। क्योंकि आपका क्या एज है? 15 साल। 15 साल जी। कहाँ से आए आप? हम प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से। लालगंज जा रहा है। ये सेवा भाव आपके अंदर कैसे उद्यमिक हुआ? पढ़ने की उम्र है? ये एक भक्ति के रूप में हाँ। हम मतलब मेरे परिवार वाले सभी रहते हैं, तो एक गुरु का दरबार है ये। गुरु के आदेश का पालन जी। करना या गुरु की सेवा करने की जी। उद्यमिकता अंदर जी। ये दिल से है दिल कि से माता पिता के आदेश पर है? दिल से है। दिल से है जी। अद्भुत है। बच्चों का भी रूप, बड़ों का रूप एक अद्भुत है। वृद्ध बच्चे जिनको देखें वो सब बिल्कुल मानव सेवा। जो यहाँ पर अभी तक हमने जो देखा है, सच में निरंकार रूप का साकार में। अरे ये बड़ी अच्छी व्याख्या एक अभी जो है हमारे एक सुरक्षा कर्मी जो यहाँ के रूप में रहते हैं, उन्होंने व्याख्या की। मैं गदगद हो गया हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। और दूसरी चीज़ है, यहाँ की स्थितियों को देख करके, यहाँ की व्यवस्थाओं को देख करके लगता है जैसे पूरा प्रशासन साथ लगा हो, लेकिन प्रशासन कोई नहीं है। प्रशासन नाम की चीज़ यहाँ कोई भी नहीं है। सारे कार्य, समस्त कार्यों को सिर्फ सेवादार, सब निःशुल्क, किसी से कुछ लेना देना नहीं। बस यहाँ एक भोजन, खाने पीने, रहने की सारी व्यवस्थाएं जो है निरंकारी संत जो है कि आदेशानुसार फ्री में है। और यहाँ सारी बस उतने पर ही सारे कामों को लोग कर रहे हैं और खड़े हैं। आप देखिए जो भी सेवादार के रूप में जो जिसको जो काम दिया गया है, जिसको बैठने का काम है वो बैठ के काम करे, जिनको खड़े होकर काम दिया गया वो खड़े हैं। और लगातार अपने 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे जो ड्यूटी होती है उसको लगातार वो लोग कर रहे हैं। एक प्रकार से इसे हम अद्भुत कह सकते हैं, एक चमत्कार कह सकते हैं। एक हमारी जो है शक्ति स्वरूपा जो है बहन जी बैठी हैं, मैं कुछ उनसे प्रश्न करना चाहूँगा। अच्छा, आपका वर्क क्या है? जी, हम यहाँ बैठकर लोगों का फीडबैक लेते हैं। जैसे उन्होंने एग्जीबिशन देखा, उन्हें कैसा लगा, वो अपनी कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आपकी कितने घंटे ड्यूटी है? 4 घंटे की। 4 घंटे बाद दूसरा। जी। कहाँ से आए आप? जी, हम प्रतापगढ़। आपका शुभ नाम? बीना गौतम। अब देख लीजिए, जिसको जो कार्य दिया गया वो अपने कार्य में इतना मग्न है कि दूसरे का कार्य से न उनसे कुछ लेना, अपने काम को महत्व देना है। जो उनको अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया उसको बखूबी निर्वहन भी कर रहे हैं। और उसमें कोई किसी प्रकार की ये कहें कि बेईमानी हो, वो चीज़ नहीं दिखी किसी में। संपूर्ण में ईमानदारी और भाव दोनों अद्भुत है। थोड़ी देर के लिए बंद करो। आइए, पूरा दिखा रहे हैं। विशाल लगा हुआ है और सारे सेवादार ही सेवक कार्य कर रहे हैं। ये अद्भुत है, चमत्कार है एक प्रकार से। आज परेड ग्राउंड में यहाँ 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा। हम तीनों दिन लाइव प्रदर्शन जो है दिखाएंगे।
कल यहाँ कुछ शादी विवाह का भी प्रोग्राम है और संत समागम भी है। ये सारे चीज़ें हम दिखाएंगे और यहाँ के सेवादारों की स्थिति या जो सेवक हैं उनकी भाव भंगिमा जो है, हाथ जोड़ करके लोगों को सात्विक तरीके से समझाना और कहना, मतलब ना तो क्रोध, ना तो आवेश, ना तो किसी प्रकार का उद्विग्नता, प्रेम भाव, सेवा भाव। अगर देखिए हाथ जोड़ करके, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, एक वहाँ गार्ड खड़े हैं, क्या अद्भुत है, क्या नज़ारा है यहाँ का। अब पूरा परेड ग्राउंड यहाँ जो यहाँ संख्या बताई गई है कि 3.5 लाख महापुरुषों की जो है और महाशक्तियों के लिए व्यवस्थाएं की गई, लेकिन अनुमानता कर रहे हैं कि 5 से 5.5 लाख लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे और उनके खाने पीने, रहने सहने, सोने की सारी व्यवस्थाएं यहाँ निःशुल्क हैं। और यहाँ कार्य करने वाले सभी समस्त जितने सेवक हैं सब निःशुल्क है, कोई भाव नहीं। अपने सारे वर्क को, काम को छोड़ करके संत सेवा में आना और मनुष्य सेवा करने का मुख्य उद्देश्य लेकर के यहाँ लोग जुटे हुए हैं। यह सराहनीय है। मैं सच्चिदानंद द्विवेदी, स्पाई न्यूज से कैमरा पर्सन उमाकांत शुक्ला जी के साथ।